सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अष्टांग योग के अंगों पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले अंकों में अहिंसा और सत्य के ऊपर हमने चर्चा की। कई बार ये लगता है कि क्या इन योग के अंगों का पालन कर पाना सभी के लिए ही मुमकिन है, संभव है? अब सबकी एक जैसी रफ्तार तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ विशेषता भगवान सबको दे करके भेजता है। बस फर्क इतना है, उस हुनर को कुछ पहचान लेते हैं तो कुछ लोगों का तो वो हुनर अभिव्यक्त नहीं होता, वो छिप जाता है, और जिनका अभिव्यक्त हो जाता है उनका हुनर छप जाता है। दो ही अंतर होते हैं। तो हम सत्य पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये सत्य के मार्ग पे कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि कष्ट आते हैं और थोड़ा सा असत्य बोलते ही सहज ही बच जाते हैं। तो हमने देखा जो बहुत सत्यवादी हैं उनका जीवन खतरों से खाली नहीं रहता है। वो मरने के बाद क्या मिलेगा वो किसने देखा, आज तो कम से कम सुख से जी लें, ऐसे सोच के कई बार हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सत्य से। लेकिन जो योगी होते हैं, जिनको आगे जाना होता है, वो इंस्टेंट प्लेजर नहीं देखते हैं कि आज तो मैं खूब सारा ठूस ठूस के खा लूँ, उसके बाद फिर जो भी उल्टियाँ लगेंगी, दस्त लगेंगे, पेट खराब होंगे, वो फिर बाद में ऐसे नहीं करते हैं। तो ऐसे ही वो सोचते हैं कि चाहे हमें जितने मर्जी कष्ट आएँ, चाहे जितना कठिन रास्ता हो सत्य का, लेकिन चलेंगे सत्य के ऊपर ही। क्योंकि यदि सत्य हमारी रक्षा नहीं कर पाया, मान लीजिए सत्य पे चलते हुए यदि हमें कष्ट मिल रहा है, तो भला असत्य हमारी रक्षा कैसे कर पाएगा? फिर अगर कर पाएगा तो सत्य ही हमारी रक्षा कर पाएगा, वरना तो फिर असत्य भी नहीं कर पाएगा। फिर थोड़ी दूर चल के 2 कदम के बाद फिर हम लड़खड़ा जाएंगे। तो हमें ऐसी इंस्टेंट प्लेजर नहीं चाहिए। कई बार ये भी होता है कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है ये बहुत सूक्ष्म है और कई बार बहुत परस्पर विरोधाभासी बातों से भी भरा हुआ होता है। तो व्यक्ति को कई बार निर्णय ही नहीं ले पाता है कि वो क्या करे और इसमें ठीक निर्णय क्या है, सत्य क्या है। जैसे बात चल रही थी अहिंसा की, सत्य की, ऐसे ही यम नियमों की, ब्रह्मचर्य की, पूरी साधना की जो चर्चा चलती है अध्यात्म में। तो एक तरफ साधु महात्मा हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों घर में बैठे रहते हो, घर को छोड़ करके आपको त्याग करना चाहिए। जो त्याग करते हैं उसी की महिमा है। आप तो घर को छोड़ते ही नहीं हैं, तो आपको लगता है कि मुझे सच में ना कहीं जाना चाहिए, किसी आश्रम आदि में जाके साधना करनी चाहिए। फिर जो लोग साधना आदि के लिए घर से निकल जाते हैं और उनके जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि नहीं दिखाई देती है 5, 7, 10 वर्ष के लिए, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये तो पलायन है। थोड़ी घर में समस्याएं आई, प्रतिकूलताएं आई और आप मैदान छोड़ के भाग लिए, तो ये तो पलायनवाद है। संघर्ष करना चाहिए व्यक्ति को, जहाँ भी है वहाँ पर जम करके सत्य के बल पर अंगद की तरह पैर जमा करके और उनका मुकाबला करो। भागना कोई समाधान थोड़ी है, कब तक भागोगे?
तो अब इस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि ये जो मैं निर्णय ले रहा हूँ घर छोड़ने का, तो ये मेरा त्याग है या मेरा पलायनवाद है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद थोड़े दिन में ऐसे ही लगता है कि ये तो पलायनवाद था, यहाँ भी मेरे को संघर्षों का सामना करना, वहाँ भी करना, तो फिर क्यों ना मैं वहाँ स्वतंत्र रूप से अपनी दिनचर्या और अपना स्वाध्याय आदि सब स्वतंत्र रूप से कर सकता था। तो ये इसका ठीक निर्णय, किसको घर में रहना है, किसको आश्रम में जाना है, कब हमें क्या करना है, ये एक तरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। किसके लिए कौन सा उचित है। कुछ लोगों के लिए तो घर से निकलना ही उचित होता है, कुछ लोगों के लिए निकलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने घर रहते हुए ही। तो ये सबके चित्त की स्थिति और संस्कारों की स्थिति अलग अलग है, और उस स्थिति के ऊपर ये निर्भर करता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी पहचान कैसे हो? इसकी पहचान यही है कि प्रतिदिन और प्रतिपल हमारे जीवन में एक शांति की वृद्धि होनी चाहिए, प्रसन्नता की वृद्धि होनी चाहिए, चीज़ों को सहन करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, प्रतिकूल लोगों को क्षमा करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तब तो ठीक है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम जहाँ कहीं भी हैं हमें फिर क्योंकि अध्यात्म में सारी साधना व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ती है। दूसरे लोग बहुत कम सहायता करते हैं, दूसरे स्थान, दूसरे व्यक्ति, दूसरे शास्त्र। यद्यपि हम ब्लेम तो करते रहते हैं कि फलां गुरु के पास गए तो हमारा मन शांत हो गया, उस व्यक्ति के पास गए तो हमारा मन और ज़्यादा विचलित हो गया। बाहर हम डालते ज़रूर हैं और बाहर के स्थानों का प्रभाव भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अध्यात्म में 90% खुद ही करना होता है। बाहर की चीज़ों का रोल 10% होता है। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु अगर हमें जहाँ गुरु की आवश्यकता है तो वो ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि वो फिर वो व्यवस्था कर ही देते हैं। चाहे वो स्थूल गुरु की व्यवस्था करें या सूक्ष्म गुरु की व्यवस्था करें, वो हमें मिलेगा। हम उसके अधिकारी हैं तो हम पात्र हैं, तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। कभी कभी किसी व्यक्ति को स्थूल गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो शास्त्र आदि और किसी के प्रवचन आदि उसी से ही अपना उसको एक रास्ता मिल जाता है। कई बार उसको शास्त्र पढ़ने की या प्रवचन सुनने की भी आवश्यकता नहीं होती, उसके अंदर से ही उसको समय समय पे ईश्वर प्रेरणाएं देता रहता है, उसी से उसका समाधान हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो बैठता है एकांत में। और कभी कभी किसी व्यक्ति को स्थूल से ही तसल्ली होती है तो उसके लिए ईश्वर व्यवस्था करता है, कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में हो जाएगा, आपके बिना बहुत ज़्यादा प्रयास किए भी। पर ये निश्चित रूप से हमें ही निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे अपने जीवन को सजाना है, मुझे अपने सौंदर्य को बढ़ाना है, और सजाने के लिए मेरे पास आभूषण यही है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये इस प्रकार से यम नियमों का पालन करते हुए, भलाई के काम करते हुए, सेवा करते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों का प्रतिकूल है तो सहन करते हुए, ये सारे आभूषण हैं मेरे जीवन के। और इन आभूषणों को पहन करके ही हमें इस अध्यात्म के राह पर आगे बढ़ना है। तो आज हम चर्चा करेंगे अस्तेय की, जो तीसरा यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। स्तेय मतलब चोरी करना और अस्तेय मतलब चोरी ना करना। तो ये चोरी ना करना, ये तो हमने भारत में जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको घुटी में ही मिल जाता है, उसको लोरियों में ही सिखा दिया जाता है कि बेटा कभी चोरी मत करना, कभी जारी मत करना, कभी झूठ मत बोलना। ये तो अनपढ़ से अनपढ़ माँ भी अपने बच्चे को बता ही देती है, झूठ बोलना, चोरी करना ये पाप है, कभी जीवन में ऐसे मत करना। शास्त्र उसके बारे में क्या कहता है?
अस्तेय मतलब चोरी ना करना। तो इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है? 3 प्रकार का अस्तेय बताया है शास्त्र में। चोरी ना करना माने स्थूल चीज़ों को, जिसकी भी वो वस्तुएं हैं, बिना उसकी इजाज़त के उन वस्तुओं को नहीं उठाना चाहिए। फिर चाहे वो हमारे माता पिता की भी क्यों ना हो, हमारे दोस्त की भी क्यों ना हो, हमारे पति पत्नी, किसी भी अपने नज़दीकी से नज़दीकी व्यक्ति की भी कोई वस्तु है, तो उसको लेने का तरीका यही है, पहले उस व्यक्ति से अनुमति लो, मैं आपकी चीज़ ले लूँ, और फिर उसको प्रयोग करो। कई बार हम क्या करते हैं कि ये तो मेरा पक्का दोस्त है, इससे तो मुझे बहुत प्रीति है, तो इसकी वस्तु प्रयोग करने के लिए मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, वो दोस्त भी कभी मना नहीं करता है, ले ली ठीक है, सब आपका ही है, मेरे पास जो है वो सब आपका ही है, आप प्रयोग करो, वो भी ऐसे ही बोलता है। तो कभी हमें ये लगता ही नहीं है कि हमने कोई चोरी की है। भाई इसमें क्या चोरी है, मेरे बड़े भाई की शर्ट थी मैंने पहन ली, इसमें क्या चोरी है, मेरी छोटी बहन की सूट था मैंने पहन लिया, इसमें क्या है। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, इसका सही तरीका ये है कि आप एक बार उस व्यक्ति से पूछ लो कि मैं आपकी ये वस्तु ले लूँ क्या, नहीं तो फिर ये योग की दृष्टि से तो ये चोरी में ही आएगा। दूसरा इन्होंने बताया कि हम जैसे किसी की वस्तु को पूछ करके नहीं लेते हैं, ये एक चोरी है। और कभी तो हमारी इच्छा ही ये होती है कि इसको पता ना लगे। एक तो ये होता है कि पता लग भी जाए तो कोई खतरा नहीं है, मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी बहन है, तो कोई बात नहीं, इसको पता भी लग भी जाए तो भी कोई बात नहीं। और दूसरी स्थिति ये होती है कि इसको पता ना लगे, मतलब उससे हम आंखें चुरा करके उस चीज़ को छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये दूसरी प्रकार की चोरी हो गई। शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार का अस्तेय होता है। बिना पूछे किसी की वस्तु को उठा लेना। बिना पूछे किसी की वस्तु को उठाने में भी 2 सिचुएशन है। एक तो ये मानसिकता होती है कि इसको पता नहीं लगना चाहिए, किसी के खेत में से फसल काट के ला रहे हैं, खेत के मालिक को पता नहीं लगना चाहिए, तो एक तो ये चोरी होती है। किसी के घर में से धन चुरा के ला रहे हैं, लेकिन घर वाले सोए रहने चाहिए, और यदि थोड़ा बहुत लगता है कि कहीं वो जाग ना जाएं, तो उनके ऊपर कुछ ऐसी दवा छिड़क देते हैं ताकि वो और ज़्यादा बेहोशी में सोए रहें, तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। एक ये होता है चोरी। दूसरा होता है उसको पता भी लग गया तो भी उसको ज़बरदस्ती डरा करके, धमका करके वो चीज़ उसकी छीन के लाई जाती है, ये भी चोरी है। और ये मतलब घटिया किस्म की चोरी है जो पहली वाली है। दूसरी वाली जो चोरी है उसमें व्यक्ति को ये लगता है कि पता भी लग जाए तो कोई बात नहीं, जिसकी वस्तु मैं ले रहा हूँ वो मेरा अपना ही भाई है, मेरी अपनी ही बहन है, मेरे पति हैं, पत्नी हैं, मेरे माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे दोस्त हैं, और उनको पता भी लग जाए तो वो इसके लिए कोई उनको परेशानी नहीं होगी, तो ये उनकी वस्तु नहीं, मेरी अपनी ही वस्तु, ऐसा समझ करके हम चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं। और वास्तव में हमारे माता पिता या हमारे दोस्त या भाई बहन उसके लिए हमें कभी डांटते भी नहीं हैं, बुरा भी नहीं मानते हैं। चोरी जैसे उनको भी नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता है, लेकिन शास्त्र कहता है ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपने संबंधियों की भी कोई वस्तु लेते हैं तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, क्या मैं आपकी ये चीज़ ले लूँ, या कम से कम उनको उनकी परमिशन नहीं ले रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दें कि आज मैं आपकी ये शर्ट ले रहा हूँ, आज मैं आपकी बाइक लेके जा रहा हूँ। सही तरीका ये है अस्तेय का। फिर तीसरा है जो शास्त्र ने बताया कि मन से भी किसी की वस्तु की कामना करना, मन से भी ये सोचना कि काश ये चीज़ मेरे पास होती। ऐसा आपने सोच भी लिया किसी चीज़ को देख करके, मानो आपने सड़क पे जाते हुए कोई सुंदर सी गाड़ी देखी और आपके मन में आया कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती तो कितना अच्छा था। आपने किसी के हाथ में सुंदर सा मोबाइल देखा और आपके मन में आया कि मेरे पास भी इसी तरह से हाई क्वालिटी का मोबाइल होता तो कितना अच्छा था। आपने किसी के आभूषण देखे, किसी के कपड़े देखे, गहने देखे, और आपके मन में ये आया मेरे पास भी ऐसा हो तो अच्छा था। तो शास्त्र कहता है, पतंजलि ऋषि कहते हैं ये भी चोरी है। अब ये जो तीसरी प्रकार की चोरी है
इससे भी कोई व्यक्ति बच सकता है तो फिर उस व्यक्ति को तो टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा, संसार में दिया लेके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज़्यादातर 99% 99 लोगों के मन में आ ही जाता है। किसी के पास कोई वस्तु देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये हमारे पास भी हो, और यदि ऐसे नहीं देखेंगे तो फिर व्यक्ति प्रेरणा भी कैसे पाएगा। तो ये वाला जो है तीसरे वाली अस्ते, जो तीसरे प्रकार की चोरी शास्त्र ने बताई है, वास्तव में ये बहुत टफ है और समझ से कुछ ऊपर जाती है। तो इसमें मुझे जितना समझ में आया, मैं ऐसा समझ पाई हूँ इसको कि जब हम किसी दूसरे की वस्तु की मन में ये कामना करते हैं, मेरे पास भी हो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार वो मेरे पास आनी ही चाहिए, भले ही इसके लिए उस दूसरे व्यक्ति को मुझे चीट भी करना पड़े, चाहे उस व्यक्ति को कुछ भी करना पड़े, कष्ट भी देना पड़े, तो भी वो वस्तु मेरे पास आनी चाहिए। शायद ये ज़्यादा घटिया किस्म है, हमारे चित्त की हानि करने वाला मानसिकता है ये। मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है कि मैं 90 में लोहा कला गुरुकुल में पढ़ती थी, और तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 3 साल की उम्र थी शायद उसकी, छोटी सी। उसकी माताजी का देहांत हो गया, उसके घर वाले उसको वहाँ गुरुकुल में छोड़ गए थे। और उस समय मैं अष्टाध्यायी पढ़ रही थी, और उसके साथ साथ प्रथमावृत्ति की भी कुछ सिद्धियाँ हमारी आचार्य जी करवाती थी। तो हमारे पास उस समय सिद्धि करने के लिए रजिस्टर पेन तो था नहीं, इतनी कॉपी, इतने पेपर ख़राब करने के लिए कहाँ से आए। तो पहले एक स्लेट होती थी पत्थर की, और उसके ऊपर खड़िया मिट्टी से जो चौक बनाते हैं, पेम बनाते हैं, उससे लिखते थे। तो हम उससे सिद्धियाँ करते थे। क्योंकि मैं अध्यापिका भी थी, मैं बीए करके गुरुकुल में गई थी, तो छोटे बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को मैं पढ़ाती भी थी, और मैं स्वयं व्याकरण पढ़ती थी आचार्य जी से। तो मेरे पास वो स्लेट दूसरे सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी वाली थी। वो स्लेट बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी अपेक्षा अच्छी थी। वो तो ऐसे पत्थर वत्थर उठा के लिख लेते थे, उसकी फ्रेमिंग आदि थी, बस इतना ही। तो एक दिन मेरे को बुखार आ गया, और वो छोटी सी गुड़िया मेरे कमरे में आई, मेरी कुटिया में आई। तो उसने पूछा कि दीदी आपको क्या हो गया। तो मैंने उसको बताया कि मुझे तो ना बुखार हो गया और मैं तो मरूंगी सपना, ऐसे ही बता रही थी मैं, जोक में बता रही। तो उसने कहा अच्छा कब मरने वाले हैं। मैंने कहा क्यों, तेरे को ऐसी क्या जल्दी लगी हुई है मेरे को मारने। कह रहे आप मरे और ये आपकी स्लेट मैंने ली। तो ये जो भावना होती है अब उसको, बेचारी को, छोटी बच्ची है, उसकी इंटेंशन मेरे को मारने की नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंशन ये है कि ये स्लेट मेरे पास आ जानी चाहिए। तो कई बार हम ऐसे अनजाने में भी ऐसी कामना कर लेते हैं कि दूसरे की वस्तु मेरे को मिले। तो शायद ये जो, अब वो तो छोटी बच्ची है, पर कई बार बड़े लोगों के मन में भी आ जाता है। तो ये फिर एक पाप है कि दूसरे व्यक्ति को मार के भी अगर वो वस्तु मुझे लेनी पड़े तो भी मैं उसको लूँगा। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो तीसरे प्रकार का अस्तेय है। चोरी ना करने से क्या लाभ है और चोरी करने से हानि क्या है, ये एक प्रश्न बनता है। अगर हम किसी की चीज़ें ले लें और सुखी रहें तो इससे हमारी क्या हानि होगी, और अगर हम कष्ट उठा करके भी किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेते हैं या मन से भी नहीं चाहते हैं, मन से भी उसकी कामना नहीं करते हैं, उससे हमारा क्या लाभ होगा। ये अस्तेय को एक योग के अंग के रूप में ऋषि ने क्यों प्रतिष्ठापित किया। चोरी करने से जो हानि होगी वो ये होगी कि सदा सदा के लिए पुरुषार्थ करने के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे, और ये मनुष्य की सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि वो पुरुषार्थ करने का संस्कार ही उसका नहीं बनेगा। और कभी भी जब बाहर की चीज़ों को जैसे वो चुरा चुरा करके हथियाना चाहता है, ऐसे ही वो अंदर की सिद्धियों को भी चुराना चाहेगा, ऐसे ही वो प्रसिद्धि को भी चुराना चाहेगा। करते ही हैं लोग ऐसे। हम कितनी तरह की चोरियां करते हैं। कहीं हमने पुस्तक में कोई चीज़ पढ़ी और किसी महापुरुष से हमने सुनी, YouTube पे हमने किसी से सुनी, और फिर हम उसको अपने भाषण में
बता देते हैं, और बता देते हैं ये गलत नहीं है। अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले उसका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए, बुराई का इतना हो रहा है। लेकिन मैंने कहाँ से वो चीज़ ली, उसको प्रसाद रूप में, जैसे मंदिर से प्रसाद लाते हैं और फिर हम सबको बांटते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हम किसी की चीज़ उठा करके और फिर किसी को गिफ्ट दें, लो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो फिर ये चोरी किस उसमें कैटेगरी में आ जाता है। ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ ना करने की जो भावना, जो संस्कार बनते हैं ना, ये हमारे लिए फिर बहुत खतरनाक हो जाते हैं। फिर हम अंदर की सिद्धियां भी किसी की चुराएंगे, किसी की नकल करेंगे। वो ऐसे, वो जो महात्मा हैं, संत हैं, योगी हैं, उनकी इतनी प्रसिद्धि है, उनको सब आजकल योगी मानते हैं, तो वो इस प्रकार से उनकी हेयर स्टाइल है, ये उनका बोलने का तरीका है, ऐसा उनका बैठने का तरीका है, ऐसा उनके वस्त्रों की स्टाइल है। फिर हम उसी को कॉपी करने लगते हैं और हमें लगता है कि उसको कॉपी कर करके हम भी वैसे ही बन गए। और लोग बोलते हैं मैं दिख रहा हूँ ना उनके जैसा। उनके जैसा तो दिख रहे हो पर वो नहीं हो जैसे ही। तो हमें इस तरह से किसी की नकल करके और उसके जैसा दिखने की ये जो हमारी टेंडेंसी बनती है, ये वहीं से शुरू हुई, अस्तेय से, चोरी करने से। हमने चोरियां की, लोगों के स्टाइल की चोरियां की, आवाज़ की चोरी की, तरह तरह के हमने हथकंडे अपनाए दूसरे के जैसे दिखने के लिए। तो ये सबसे बड़ी हानि होती है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल रूप था, जो मेरा वास्तविक अस्तित्व था, उसको तो मैंने उघाड़ के देखा ही नहीं ढक्कन कि मेरे पास क्या था। क्योंकि जैसे भगवान ने उसको एक स्पेशल चीज़ दे करके भेजा है संसार में, ऐसे ही मुझे भी एक स्पेशल चीज़ दे करके भेजा है। हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर पढ़ाई करने का, विद्वान विदुषी बनने का हुनर बहुत अच्छा हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों की सेवा करने का ये वाला गुण बहुत अच्छा हो सकता है किसी तीसरे के अंदर प्रेम करने का गुण बहुत ज़्यादा हो, नए व्यक्ति को तुरंत वो अपनी प्रीति में बांध लेता है, किसी से भी मित्रता साध लेता है। हो सकता है चौथे व्यक्ति में कुछ भी हो जाए और वो कभी विचलित नहीं होता है, सब कुछ बहुत आसानी से सहन कर लेता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके अंदर सहनशीलता का हुनर बहुत हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर क्षमाशीलता भरी पड़ी हो, महात्मा बुद्ध जैसी, भगवान महावीर जैसी, महर्षि दयानंद जैसी, कि किसी व्यक्ति ने कितना भी अपकार कर दिया, उनको ऐसे लगता ही नहीं है कि इनको कोई दंड देना चाहिए। तो ये संसार अनंतताओं से और विविधताओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया है, और मुझे क्या दिया है ये मुझे तभी पता लगेगा जब मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। ज़्यादातर संसार में महान वही लोग बन पाए जिनके जीवन में संघर्ष आए, जिन्होंने अपनी मेहनत करके ये पता लगाया कि मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, मुझे वहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने ढूंढा अपने अंदर से, उन परिस्थितियों का मुकाबला किया, उन परिस्थितियों में उन्होंने चोरी डकैती करने की बात नहीं सूझी। APJ अब्दुल कलाम कितने बड़े हमारे महापुरुष, उनका जन्म कहाँ हुआ, श्रद्धेय स्वामी जी, ये तो लाइव उदाहरण है, इसलिए मैं इनके, क्योंकि जो नए नए उदाहरण है ना वो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आते हैं। हम पुराने उदाहरण दें तो कई बार व्यक्ति को लगता है कि हमने तो उनको देखा नहीं कभी, हो सकता है बढ़ा चढ़ा के ही उनका वर्णन कर रही हूँ। इन लोगों को तो हमने देखा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कैसे घर में पैदा हुए, किन परिस्थितियों से निकले हो। तो जब व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करता है और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, परिस्थितियों को, तो उस चोरी और ये प्रण लेता है कि मुझे किसी की चोरी नहीं करनी, मुझे जीवन में जो कुछ भी मेरे भाग्य के अनुसार, मेरे पुरुषार्थ के अनुसार मिलना है, जो भगवान का दिया हुआ है वो सब मेरे पास बचे, और जो इंसान का दिया हुआ है या बिना मेहनत के मेरे पास आ रहा है तो वो मुझे नहीं चाहिए। ये जो एक दृढ़ निश्चय होता है इसको कहते हैं अस्तेय। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि फिर व्यक्ति मेहनत करके जो अपने पुरुषार्थ से कमाता है तो उसकी फिर वो कद्र भी करता है, और उससे फिर वो दूसरे लोगों की सेवा भी करता है, दूसरे लोगों की वो प्रेरणा भी बनता है।
ऐसे ही मिल जाता है, उससे किसी को प्रेरणा भी नहीं मिलती है फिर। तो ये सबसे बड़ी हानि और सबसे बड़ा लाभ है जीवन में। सबसे बड़ा लाभ है पुरुषार्थ करना आ जाता है अस्तेय का। सबसे बड़ी हानि स्तेय की कि हमारे लिए पुरुषार्थ के, मेहनत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और बिना मेहनत के जो उपलब्धि होती है वो बहुत खतरनाक होती है। बिना मेहनत के कोई किसी को धन दे दे, ऐसे हो जाता है कई बार कि कोई वहाँ से बहुत बड़ी सड़क निकल रही थी या कुछ कोई सरकार की कोई पॉलिसी वहाँ पर कुछ काम करने की थी, और किसी का छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लिया और उसमें उन्होंने उनको बहुत सारा धन दे दिया क्योंकि उनको आवश्यकता थी। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति को ये मुफ्त में मिल गया, लेकिन उसने कोई बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं किया। इतनी ज़मीनें पड़ी थी बाप दादा की, उसमें से छोटा सा टुकड़ा चला भी गया तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने अपनी आँखों से देखा, इकलौता ही बच्चा था वो, और 2-3 घरों में एक ही बेटा था वो, तो उसकी ज़मीन चली गई उसमें, और बाद में जो धन आया तो वो बहुत बड़ा शराब पीने वाला बन गया वो लड़का, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये धन कैसे आता है, इसकी क्या कीमत है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुफ्त में हमें उपलब्धि हो जाती है, चाहे वो धन की होती है, चाहे वो शिक्षा की, पद की, प्रतिष्ठा की, किसी भी चीज़ की, जब वो फ्री में हमें मिल जाती है तो हम उसकी कीमत समझ नहीं पाते। जब कई बार क्या होता है, विद्यार्थी ने पढ़ाई नहीं की और किसी की नकल कर ली और उसको डिग्री मिल गई, और फिर उसको एक ये चोरी करने की आदत बन गई। अगली बार फिर वो पर्ची लेकर के गया, अगली बार फिर उसने नकल किया। अच्छा, वो नकल करने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि तीसरी चेयर के ऊपर बैठ करके लिखने वाला विद्यार्थी पेन को कैसे घुमा रहा है, उसकी गति से वो समझ लेता है कि ये व्यक्ति क्या लिख रहा है, और उसको कॉपी करके वो वैसा ही लिख लेता है। तो जो मेहनत उसको खुद स्मरण करने में करनी चाहिए थी, वो मेहनत उसने नकल करने में वहाँ लगा दी, वही शक्ति। और उससे हुआ क्या कि वो हर बार ऐसे ही कर करके परीक्षाएं पास करता चला गया, और उसको डिग्रियां भी मिल गई, और उन डिग्रियों के आधार पे उसको अच्छी नौकरी भी मिल गई। लेकिन अब जब वो क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है, पढ़ा नहीं पाता है, क्योंकि उसने तो पढ़ाई में कभी मेहनत ही नहीं की। तो अब उसकी अपनी बेइज्जती होती है, रोज़ाना उसको अंदर से एक अपमान का भाव उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो शान से तो पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। साथ में उन बच्चों की भी हानि हुई जो उसकी कक्षा में बैठे हैं, तो वो बच्चों की भी हानि हो रही है क्योंकि वो उसको ठीक से पढ़ा नहीं पाता है। तो जो मुफ्त में हमें जो भी धन मिल जाता है, हमें जो भी पद मिल जाता है, कई बार किसी व्यक्ति को कोई था ही नहीं और किसी ऊंचे पद के ऊपर बिठा दिया, आसीन कर दिया, कहीं किसी संगठन का कोई बड़ा प्रभारी बना दिया, कहीं किसी कंपनी का कोई सीए आदि बना दिया, कहीं किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में उसको किसी बड़े पद के ऊपर आसीन कर दिया किसी परिस्थिति के कारण, और उस व्यक्ति में वो पात्रता है नहीं, तो अब उसको पता ही नहीं है कि इस पद की क्या कीमत है और इस पद के क्या कर्तव्य हैं और मुझे कैसे आचरण करना चाहिए, क्योंकि उसको मुफ्त में मिल गया। कभी कभी व्यक्ति को मुफ्त में प्रतिष्ठा मिल जाती है। ऐसे कुल खानदान में पैदा हो गया कि उस कुल में पहले जितने भी लोग हुए वो बड़े पुरुषार्थी थे, मेहनती थे, सेवा करने वाले थे। इसको पता ही नहीं है, इसको मुफ्त में मिल गया, तो फिर ये कोई अपना वो बना नहीं पाता है, क्योंकि जो भी चीज़ हमें बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए मिल जाती है, हम उसकी कदर नहीं समझते।